10 लड़कों के साथ लिव इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका, वो एक के साथ बंध के कैसे रहेगी या रहेगा? पहले तो ये सोचो, जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है, वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? नमस्कार। समाज में कुछ शब्द काफी गहरे मायने रखते हैं, खासकर जब वो जाने माने आध्यात्मिक गुरुओं की तरफ से आते हैं। जी बिल्कुल। और हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी के कुछ बयानों ने काफी चर्चा और आप कह सकते हैं बहस को जन्म दिया है। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे आस्था और जो आजकल की जीवन शैली है, उसके बीच के मुद्दे लोगों को कितनी गहराई से छूते हैं। इन बयानों पर बहुत अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिली। तो आज हम इन्हीं बयानों और उनसे जो ये विवाद जुड़े हैं, उन्हें जरा समझने की कोशिश करेंगे पूरी निष्पक्षता के साथ। जी। बात शुरू करते हैं प्रेमानंद जी महाराज के उस कथन से जिसने सबका ध्यान खींचा। जी, उन्होंने अपने एक प्रवचन में ये कहा कि आजकल की कन्याएं पहले जैसी पवित्र नहीं रहीं, और एक अनुमान सा लगाया कि 100 में से शायद केवल 2-4 ही शुद्ध जीवन जीती हैं। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी, जो 4 लड़कियों से मिल चुका सच्चा पति बन पाएगा। उनका जोर इस बात पर भी था कि भाई, विवाह के लिए तो वही कन्या उपयुक्त है जिसका संबंध सिर्फ अपने पति से रहा हो, किसी और से नहीं। अच्छा, तो इस बयान ने सोशल मीडिया पर तो जैसे एक विभाजन रेखा सी खींच दी। कुछ लोगों ने इसे पारंपरिक भारतीय मूल्यों की रक्षा के तौर पर देखा। बिल्कुल। उनके जो समर्थक थे उनका तो यही मानना था कि ये हमारी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं उनको बचाने की बात है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी था जिससे ये टिप्पणी महिलाओं के प्रति थोड़ी अपमानजनक लगी। हाँ, उनका क्या तर्क था? उनका तर्क ये था कि ये आज की जो महिलाएं हैं उनकी स्वतंत्रता और उनके जो अपने निर्णय हैं उन पर सवाल उठाता है। और यहीं पर शायद वो मूल मुद्दा उभरता है कि ये पवित्रता की परिभाषा असल में है क्या? क्या ये सिर्फ शारीरिक संबंधों तक ही सीमित है, या फिर व्यक्ति के चरित्र, उसके आचरण, उसके विचारों का इसमें कोई स्थान नहीं? यह सवाल तो खैर समाज में काफी समय से बहस का विषय रहा है। सही कहा आपने, बिल्कुल। अब अगर हम अनिरुद्धाचार्य जी के बयान पर आएं तो उन्होंने लिव इन संबंधों पर टिप्पणी की थी। हाँ, वो भी काफी चर्चा में रहा। जी, उनका कहना था कि आजकल के युवा जो हैं वो स्थायी रिश्तों से कतराते हैं और जल्दी साथी बदल लेते हैं, और इससे उन्होंने मानसिक पतन का एक संकेत बताया था। उनका इशारा शायद रिश्तों में जो बढ़ती अस्थिरता है उसकी तरफ था। लेकिन मामला तब शायद ज्यादा गरमाया जब एक वो कहते हैं ना एडिटेड क्लिप सामने आई। हाँ बिल्कुल। जिससे ऐसा लगा कि ये टिप्पणी सीधे तौर पर कुछ महिलाओं को निशाना बना रही है। हाँ, उसी संपादित क्लिप ने काफी भ्रम पैदा किया, और इसी वजह से खुशबू पटानी जी ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। हालांकि बाद में उन्होंने ये साफ किया कि उनका विरोध अनिरुद्धाचार्य जी के बयान की जो वो गलत प्रस्तुति थी उस पर था, प्रेमानंद जी महाराज पर नहीं। अच्छा, तो ये दिलचस्प है। एक मामले में बयान की जो मूल भावना है उस पर विवाद है और दूसरे मामले में उसकी प्रस्तुति पर ज्यादा विवाद हुआ। बिल्कुल। प्रेमानंद जी का मामला पवित्रता की जो पारंपरिक परिभाषा है और जो आधुनिक सोच है उसके टकराव से जुड़ा है, इसलिए कुछ लोगों को ये विचार शायद पुराने लगे। वहीं अनिरुद्धाचार्य जी के मामले में लिव इन रिश्तों पर उनकी राय तो थी, पर विवाद का मुख्य कारण वो गलत संदर्भ में पेश की गई क्लिप बन गई। ये स्थितियां हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती हैं। देखिए, आध्यात्मिक गुरुओं की शिक्षाएं मार्गदर्शन तो देती हैं, लेकिन समाज भी तो लगातार बदल रहा है। जी बिल्कुल, बदल रहा है। ऐसे में ये जो पारंपरिक मान्यताएं हैं और आज की जो जीवन शैली है, इनके बीच सामंजस्य कैसे बैठे? क्या किसी के अतीत के रिश्तों के आधार पर उसके वर्तमान चरित्र को परिभाषित करना, क्या ये उचित है? यहीं पर संतुलन और विवेक की बहुत जरूरत पड़ती है। देखिए, आस्था का सम्मान अपनी जगह है, और जो सामाजिक यथार्थ है, जो सच्चाई है, उसको समझना अपनी जगह। हाँ, ये बात तो है। किसी भी बात को खासकर इतने संवेदनशील विषयों पर उसके पूरे संदर्भ में देखना बहुत जरूरी है, ना कि सिर्फ वो जो वायरल हो रहे अंश है उनके आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकाल लें। ये दिखाता है कि संवाद कितना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी ये भी है कि वो सही जानकारी पर आधारित हो, यानी संदेशों के अर्थ और उनके प्रभाव
दोनों पर ध्यान देना होगा। सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उनका असर क्या हो रहा है, ये भी देखना होगा। निश्चित रूप से। और ये पूरी स्थिति एक बुनियादी सवाल हमारे सामने रखती है कि एक ऐसी दुनिया में जहां सदियों पुरानी शिक्षाएं आज की बदलती हुई सच्चाइयों से टकराती हैं, कोई व्यक्ति अपने निजी विश्वासों और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच एक सम्मानजनक संतुलन आखिर कैसे खो सकता है? ये यकीनन विचार करने योग्य प्रश्न हैं।